कल हमारी गिग तकरीबन हाफ़ कंप्लीट हो गई थी, तो आज हम जो है वो दोबारा डैशबोर्ड पे जाते हैं और ठीक है, ये हमारे पास प्रोफाइल में हम आए हैं, तो इधर हमारे पास ड्राफ्ट्स में जाना गिग पड़ी हुई है, ये जो हम बना रहे थे। ये तकरीबन जब वो इसमें हम टाइटल वगैरह और प्राइसिंग सेट की थी, टाइटल सेट किया था और इसके प्लगइन्स और वेब टाइप और वेब फीचर्स वगैरह जो वो हमने ऐड किए थे और टैग्स ऐड किए थे। ठीक है, ये टैग्स हैं जिनके बारे में आपका क्वेश्चन है। तो टैग्स बेसिकली हमने वो यूज़ करने होते हैं जो कि जो आपको लगता है कि जो कीवर्ड्स सर्च हो रहे हो, मतलब जो हमने कीवर्ड रिसर्च की होती है ना अपनी, तो वो कीवर्ड्स हमने जो टैग्स में भी एंटर करने होते हैं। जैसे हमने ऑटो ऑटो ब्लॉग वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग हमारा कीवर्ड था, तो उसी कीवर्ड को हमने टैग्स में भी जी जी ये गिग से रिलेटेड होने चाहिए। आपने जो कीवर्ड जैसे हमने कल ऑटो ब्लॉग एक कीवर्ड पकड़ा था, फिर उसमें हमने रिसर्च की तो हमें 4 कीवर्ड्स जो वो मिले थे। उन 4 कीवर्ड्स पे देखा जाए तो वो 4 कीवर्ड्स ही हमने जिस अंदाज़ से हमारे पास इस्तेमाल हो सके थे, वो सारे कीवर्ड हमने इधर कर दिए थे। उन्हीं कीवर्ड में हमारे पास ऑटो पायलट भी था, न्यूज़ वेबसाइट भी था, ऑटो ब्लॉग भी था। ठीक है, तो ये वो कीवर्ड जो भी हमारे पास 4 कीवर्ड्स थे, वो चारों के चारों हमने क्या किए थे, इधर इस्तेमाल कर लिए थे अपने पास टैग्स में। तो उनको इस तरह ये जब हमारे फाइवर को हेल्प करता है इस चीज़ में पता चलाने के लिए कि ये गीक जो किस रिलेटेड है, गीक का टॉपिक क्या है। मैंने कल बताया था कि 3 ऐसी जगह चीज़ें हैं जिससे फाइवर को पता चलता है कि इस गीक को किन टर्म्स के लिए, किन कीवर्ड्स के लिए रैंक करवाना है। एक हमारे पास टाइटल होता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है, गीक की डिस्क्रिप्शन वो अभी इधर शो नहीं हो रही, और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो वो टैग्स होते हैं। तो इन तीनों जगहों पे हमने अपने कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज़ करने होते हैं। टाइटल में भी हमने कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ किया था, ऑटो पायलट यूज़ किया था, ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट यूज़ किया था, ऑटो ब्लॉग, वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग, ये कीवर्ड्स थे जो हमने इस्तेमाल किए थे टाइटल में। और इसी तरह जो इन्हीं कीवर्ड्स को हमने जो यूटिलाइज़ किया था टैग्स में भी। आज उन्हीं कीवर्ड्स को हमने जो वो डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करना है। ये हमारे पास एडिट गिग का आइकन आ रहा है, इधर से जाके हम इसको एडिट कर लेंगे, या अगर हम गिग्स में जाएँ, माई बिज़नेस गिग्स, गिग्स में भी जाके आपको जो भी आपकी गिग्स पब्लिश हुई भी होती हैं या जो पब्लिश होने वाली होती हैं, हम जो मतलब कि ड्राफ्ट में होती हैं, वो सारी की सारी आप इधर अपने मैनेज गिग्स में से जाके देख सकते हैं। जैसे ये देखें ड्राफ्ट में शो कर रहा है, एक गिग हमारे मौजूद है। बहरहाल हम आगे अगेन टाइटल आ गया हमारा, उसके बाद कैटेगरीज हमने सेलेक्ट कर ली, रिलेटेड मेटा डाटा ऐड कर दिया और टैग्स ऐड कर दिए। उसके बाद चले गए हम प्राइसिंग पे। ठीक है, प्राइसेस में हमारे पास जो 3 पैकेजेस आ गए, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम पैकेज। इसमें हमने अलहदा से लिख दिया कि हम बेसिक पैकेज में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पैकेज में क्या करेंगे, प्रीमियम पैकेज में क्या या कितना काम जो है वो हम करेंगे, कितने दिनों में हम ये डिलीवर करेंगे, और कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हम इसमें बना के देंगे, रिविजन्स कितनी रखेंगे, और बाकी चेक्स थे ये काफ़ी ज़्यादा हमने इनको, और एंड पे जो हमने प्राइस लिख दी कि पहला पैकेज बेसिक हम $5 में, स्टैंडर्ड $20 में, और प्रीमियम पैकेज हम $60 में जो वो देंगे। इसी के साथ हमने एक्स्ट्रा सर्विसेज में ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा फास्ट और एडिशनल पेजेस वगैरह कुछ जो हमने ऐड कर दिए थे, जिसके साथ हमारा प्राइसिंग वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया था, और हम नेक्स्ट आ गए थे डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू वाले सेक्शन पे। तो यहाँ से हमने जो वो कल छोड़ा था, जो हम इधर से ही इसको कंटिन्यू करते हैं। हम इधर जाते हैं अपने प्रोफाइल पे, जब क्लिक करें तो स्विच टू बाइंग पे अगर हम क्लिक करें तो बायर्स का जो डैशबोर्ड है हमारे पास वो आ जाता है। सेलर्स का डैशबोर्ड अलग है, बायर्स का डैशबोर्ड अलग है। तो ये हमारे पास जो है वो बायर्स का डैशबोर्ड आ गया। इधर आके हम जो वो जो कीवर्ड था हमारा, अगेन उसको सर्च कर लेते हैं अपनी रिसर्च को अगेन कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा जी, अब जब हमने डिस्क्रिप्शन यूज़ करनी है, तो डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे पास आ गई एक, और दूसरा एफएक्यूज़ आ गए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जब वो हमने एफएक्यूज़ और डिस्क्रिप्शन डालनी है, उससे पहले हम क्या करें कि हम जो वो कंपेटिटर्स को जो वो देख लें, एक दफ़ा कंपेटिटर रिसर्च कर लें कि उन्होंने हमारे पास जो गिग है, डिस्क्रिप्शन है, गिग डिस्क्रिप्शन है, वो किस तरह की इस्तेमाल की हुई है। ठीक है, और इसी तरह ये सेलर आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 सेलर्स आ गए जिन्होंने डिफरेंट अंदाज से जो है वो अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अब पहले सेलर को हम बात करें तो इधर से हमने बेसिकली आइडियाज़ लेने होते हैं कि हम अपनी जो है वो
गिग डिस्क्रिप्शन किस तरह की रखें। इफ़ यू आर टायर्ड और अपडेट ऑफ अपडेटिंग द वेबसाइट एंड आर्टिकल्स ऑफ अ डेली बेसिस, यू शुड बाय एन ऑटो पायलट ऑटो ब्लॉगिंग वर्डप्रेस वेबसाइट दैट कैन मेक यू मनी automatically 100% assures no need of writer. The gig will help to create an automatic blog, automated WordPress website, Autoblog for such as Autoblog. ये बता रहा है कि कौन कौन सी जगह हमारे पास वेबसाइट वो बना के देगा या कौन कौन सी जो ऑफर्स क्या क्या कर रहा है इसमें। इसके बाद हमारे पास ये है, तो ये ओपनिंग पैराग्राफ आ गया हमारे पास और साथ में बता रहा है कि सर्विसेज क्या क्या ऑफ़र कर रहा है और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है और प्रॉमिस क्या है हमारा। इसी तरह ये इनका ये क्या फ़ायदा होगा आपको हमारी सर्विस खरीदने का या ऑटोमेटेड वेबसाइट का, अर्निंग पोटेंशियल और इस तरह के इन्होंने जो हमारे पास टाइटल्स ऐड कर दिए। इन्होंने भी हमारे पास बेनिफिट्स लिख दिए, बेनिफिट्स की लंबी चौड़ी लाइन आ गई, वाई चूज़ मी आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है कि ये कह लें कि इन चारों का मुरक्कब करके या चारों में से जो चीज़ें हमें लगती हैं कि हमें अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी चाहिए, जो इन्होंने अच्छी ऐड की हुई है वो हमने उठा लेनी है और अगेन चैट जीपीटी का हम जो वो की हेल्प ले लेते हैं गिग डिस्क्रिप्शन लिखने में। एक्चुअली मैं इस कोर्स में एआई का इस्तेमाल ज़्यादा इस वजह से करवा रहा हूँ। एक तो आई बिलीव कि एआई जो है वो नेक्स्ट हमारा फ्यूचर होगा और इसको जितनी जल्दी हम अडॉप्ट करें उतना ज़्यादा बेहतर। इवन दो कि ये हमें 1 मंथ भी नहीं हुआ चैट जीपीटी को हमारे पास आए हुए, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल जो है वो खुद भी कर रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ। पिछले किसी भी कोर्स में या फाइवर के भी इवन अभी तक जो कोर्सेज़ हैं यूट्यूब वगैरह पे मौजूद, उनमें भी जो है ना इस तरह चैट जीपीटी का इस्तेमाल या एआई टूल्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं करवाया जा रहा। एक तो ये है कि हम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं और साथ ही कुछ जो हमारे पास टूल्स भी मौजूद हैं जो फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन हमें खुद लिख के देते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करें कि जनरेट फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन, तो कुछ एआई के टूल्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो फाइवर के लिए जनरेट कर देते हैं। अब जैसे ये टाइटल टाइटल नहीं हमने करना, ये भी टाइटल जनरेटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइवर डिस्क्रिप्शन जनरेटर है, इसकी भी हम हेल्प ले सकते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा जो हमारा टाइटल था वो गिग टाइटल इधर लिख के हम जो है वो देख लेते हैं कि हमें किस तरह की डिस्क्रिप्शन जनरेट करके देता है। तो हमारे पास टाइटल हमने यूज़ किया हुआ था आई विल, बल्कि टाइटल देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें कीवर्ड्स वगैरह भी थे। ठीक है, टैग्स हमने जो है वो कौन से इस्तेमाल किए थे, टैग्स का भी आइडियाज़ जो है वो पूछ रहा है, तो हमने जो टैग्स इस्तेमाल किए थे हम क्या करते हैं, इधर से देख लेते हैं। ऑटो पायलट का हमने जो वो एक टैग इस्तेमाल किया था, ऑटो ब्लॉग यूज़ किया था, बल्कि ये इधर से भी हमें पता चल जाएगा। ऑटो पायलट, ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट और ऑटो ब्लॉग वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग। अच्छा, गेट डिस्क्रिप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें डिस्क्रिप्शन जनरेट करके, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, एरर आ रहा है इसमें। अच्छा, ये टूल जो हमारे पास वर्क नहीं कर रहा, लेकिन ये मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। ये सिर्फ जो हम इसको ये टाइटल और टैग्स दें तो ये हमें डिस्क्रिप्शन खुद ही जनरेट करके दे देता है। बहरहाल अभी ये वर्क नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, हम चैट जीपीटी का जो है वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन चैट जीपीटी का इस्तेमाल जो हमें एज एन री राइट यूज़ करना पड़ेगा। पहले हमें कुछ जो वो चीज़ें खुद प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो वो खुद प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसमें जो वो हमें जो है वो चैट जीपीटी को कहना पड़ेगा कि हमें इसका बेहतर इस कंटेंट को इम्प्रूव करके दो। तो हम क्या करते हैं कि ये पहले नंबर पे हमारे पास जो है इसको उठा लेते हैं, सर्विसेज में क्या क्या है इसको उठा लेते हैं और इधर से देखते हैं अर्निंग पोटेंशियल, एक अच्छा जो वो पॉइंट है, इसको उठा लेते हैं। अच्छा, आपने इधर से ये भी ख्याल रखना है कि आप मैक्सिमम जो है वो 1200 कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, तो हमारी 1165 अभी से ही पूरा हो गया है।
तो हम आपने ये चीज़ का जो वो ख्याल रखना है। ये वाई चूज़ मी का एक अच्छा है, इसको भी ऐड कर लेना चाहिए अगर कोई स्पेस बनती है तो। नहीं, वाई चूज़ मी नहीं ऐड करने दे रहा। बहरहाल हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे चले जाते हैं, कहते हैं प्लीज़ इम्प्रूव दिस टेक्स्ट। ठीक है, ये सारा कंटेंट वही है, लेकिन क्या हुआ है कि उसको काइंड ऑफ आप कह लें कि रीराइट करके दे दिया हमें। बेहतर वर्डिंग इस्तेमाल, इंग्लिश में अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो भी हमारी इसमें क्लियर आउट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कंटेंट आ गया है। इसी को हम कॉपी करते हैं और इधर आके पेस्ट कर देते हैं। हमारे पास 1125 वर्ड्स का बना है। मतलब ये है कि हमारे पास शायद वाई चूज मी की स्पेस बन जाए। हम क्या करते हैं, इसको भी लिखवा लेते हैं। इसको बहुत लंबा कर दिया, हमारे पास पहले स्पेस जो है वो कम है। उसने एग्जैक्ट वही जो है वो हमें लिख दिया है जो कि पहले हमें कॉपी करके दिया था। बहरहाल हम देखते हैं, अगर हम चलो बहरहाल इसको स्किप कर ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो अर्निंग पोटेंशियल भी ऐड करना था। ठीक हो गया। अब हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि इसने लिखा क्या है और हमने क्या करना है। हमने अपने कीवर्ड्स इसमें जो है वो यूज़ करने हैं। अच्छा जी, आर यू इन नीड ऑफ अ स्किल्ड वर्डप्रेस डेवलपर। तो ये वर्डप्रेस डेवलपर जो हमारे पास एक काइंड ऑफ कह लें कीवर्ड भी है जो इधर इस्तेमाल हो रहा है। वर्डप्रेस डेवलपर टू क्रिएट अ स्लीक ऑटोमेटेड वेबसाइट। तो हमारे पास कीवर्ड था ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट। तो हम क्या करते हैं, अपना कीवर्ड इधर यूज़ कर लेते हैं। ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट हमारा इसी साथ कीवर्ड भी यूज़ हो गया। और ऑटो ब्लॉग भी हमारा क्या है, एक कीवर्ड है। लुक नो फर्दर, विद 5 years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आई एम वेल इक्विप्ड टू डिज़ाइन अ रिस्पॉन्सिव, एसईओ फ्रेंडली एंड यूज़र फ्रेंडली ऑटो पायलट वेबसाइट। ऑटो पायलट वर्ड प्रेस वेबसाइट इसको कर देते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से गालिबन इस तरह का कुछ हमारा कीवर्ड था। तो ऑटो पायलट वर्डप्रेस वेबसाइट भी एक कीवर्ड हमारे पास यूज़ हो गया। दैट ड्राइव्स हाई ट्रैफिक एंड जनरेट्स सिग्निफिकेंट रेवेन्यू। The website will be built using WordPress and will be optimized for SEO. You can expect 100% AdSense approval and a beautiful premium theme with premium plugins. I will work closely with you to ensure complete customer satisfaction and will provide ongoing support for 5 months. ठीक हो गया, ये बहुत खूबसूरत तरीके से जो वो लिखी हुई है। इसमें हमारा जो डायरेक्ट कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं, ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट, ऑटो ब्लॉग, ऑटो पायलट। ऑटो पायलट था या कुछ और कीवर्ड था हमारा, एक मिनट, कीवर्ड्स मेरे ख्याल से हम कल सेव नहीं किए। हाँ, ऑटो पायलट ही था, ऑटो पायलट वर्डप्रेस वेबसाइट। सर्विसेज ऑफर्ड इंक्लूड, इसको हम जो बोल्ड कर देते हैं, क्या क्या सर्विसेज जो ऑफर की जा रही हैं। ऑटो पायलट ऑटोमेटेड वेबसाइट, इसको हम ऑटोमेटेड की जगह से ऑटो ब्लॉग कर देते हैं, क्योंकि हमने कीवर्ड्स जो ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, अभी कीवर्ड्स बहुत कम यूज़ हुए हैं। ऑटो पायलट ऑटो ब्लॉग वेबसाइट, ऑटो पायलट भी अगेन आ गया, ऑटो ब्लॉग वेबसाइट भी हमारे पास अगेन आ गया। तो एक एक दफ़ा कीवर्ड और हमारा ये इस्तेमाल हो गया। 100% ओरिजिनल, प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट, मोबाइल फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, 5 months ऑफ सपोर्ट, ऑटो ब्लॉग फीचर्स, अगेन ऑटो ब्लॉग हमारे पास यूज़ हो गया। ऑटो ब्लॉग फीचर, premium themes and plugins, generated AdSense, guaranteed AdSense approval, unique content and a custom logo, speed optimization for WordPress, unlimited revisions until your satisfaction। तो ये हमारे पास जो सर्विसेज ऑफर्ड हैं वो आगे की क्या क्या सर्विसेज हम ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे अंदाज से लिखा हुआ है। उसके बाद अर्निंग पोटेंशियल, इसके हम स्पेलिंग छोटे कर देते हैं, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास इधर
टाइटल इस्तेमाल हो रहा है वो भी स्मॉल लेटर्स ही हैं। अर्निंग पोटेंशियल आ गया, with the potential to earn between $100 to $10,000 monthly. This ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट कर देते हैं, क्योंकि हमने असल में कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं। तो ये ऑटोमेटेड दिस ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट कैन प्रोवाइड a significant source of income. You can monetize through CPA and affiliate offers as well as AdSense and earn even more. अच्छा जी, इसमें हम अब देखें हमारे जो कीवर्ड्स हैं, असल में वो गलती ये हुई है कि हमने वो नोट डाउन नहीं किए कल। तो एक तो मुझे याद है ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट था, तो ये कितनी दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास, ये 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है। ऑटो ब्लॉग कीवर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा है, ऑटो ब्लॉग भी 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है। उसके बाद ऑटो पायलट भी 2 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है। 3 कीवर्ड्स तो आ गए, एक चौथा कीवर्ड हमारे पास और था, एडसेंस के रिलेटेड था जो, वो नहीं यूज़ हो रहा। वो कीवर्ड किसी को याद है क्या था? जी, एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट, ये हमारे पास जो है वो कीवर्ड था। इसको भी हम ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं। अब हम देखते हैं, तो चूँकि एडसेंस की बात हो रही है, एडसेंस अप्रूवल की बजाय हम कर देते हैं अप्रूव्ड वेबसाइट। तो क्या होगा, हमारा कीवर्ड भी कवर हो जाएगा। यू कैन एक्सपेक्ट 100% एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट एंड अ ब्यूटीफुल प्रीमियम थीम। अच्छा जी, और एडसेंस गारंटीड एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट, ठीक है। अगेन हमारे पास कीवर्ड जो वो आ गया। अच्छा जी, और कहीं पे एडसेंस, चल ठीक है। तो हमारे सारे कीवर्ड्स कह लें कि तकरीबन 2-2 दफ़ा जो है वो यूज़ हो गए हैं। ये अभी भी जो है वो थोड़े से कम है, अगर 3-3 दफ़ा इस्तेमाल हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में कुछ भी स्टफ़िंग नहीं होती। स्टफ़िंग ये उस वक़्त काउंट होती है जब आप सिर्फ़ कीवर्ड्स ही नज़र आ रहे हैं और पढ़ने में आपका कंटेंट जो है वो रीडेबिलिटी को मुतासिर कर रहा है। मतलब ये कि हम ये नहीं लग रहा कि पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ये लग रहा है कि कोई कीवर्ड्स की लिस्ट पढ़ रहे हैं। तो अब ये जो हमने लिखा हुआ है, ये जो भी कीवर्ड्स हमारे पास इस्तेमाल हुए हैं, ये इतने सही तरीके से इस्तेमाल हुए हैं कि ये हमारे पास अ, अगर इनको बोल्ड को हटा दें हम, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कीवर्ड इधर इस्तेमाल हुए हैं। बोल्ड मैंने सिर्फ इसलिए असल में किए थे कि आपको बता सकूं कि कहाँ-कहाँ पे कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना बोल्ड करने की कोई हमारे पास रीज़न नहीं है, हम सबको नॉर्मल टेक्स्ट कर देते हैं। सर कुछ सेलर है ना डिस्क्रिप्शन में ऐड पे जाके हैश लगा के ना हुँ। सिर्फ कीवर्ड लिखे हुए डिस्क्रिप्शन जब कंप्लीट होगी ना हाँ, हाँ, उसके बाद नहीं, एंड पे नहीं वो सजेस्टेड प्रैक्टिस नहीं है। कीवर्ड यूज़ करने लाज़मी है, लेकिन इस तरीके से देखें ना, अभी अगर इसको हम एक दफ़ा पढ़ें तो कहीं पे भी नहीं लगेगा कि हमने कीवर्ड्स इसमें ऑप्टिमाइज़ किए हुए हैं। आर यू इन नीड ऑफ अ स्किल्ड वर्डप्रेस डेवलपर टू क्रिएट अ स्लीक ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट और ऑटो ब्लॉग? Look no further. With 5 years of industry experience, I am well equipped to design a responsive, SEO-friendly, and user-friendly autopilot WordPress website that drives high traffic and guarantees significant revenue. The website will be built using WordPress and will be optimized for SEO. You can expect 100% AdSense approved website and a beautiful premium theme with premium plugins. I will work closely with you to ensure complete customer satisfaction and will provide ongoing support for 5 months. Services offered include, अच्छा जी, तो ये बहरहाल ये हमारे पास कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल हो गए हैं। तकरीबन हर एक कीवर्ड जो हमारा 2-2 दफ़ा इस्तेमाल हो गया है। बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि अब हम नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये इतना टाइम नहीं लगता वैसे डिस्क्रिप्शन पे, इससे बहुत ज़्यादा लगता है। हमें असल में कम टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमने चैट जीपीटी की हेल्प ली है, के सहारा लिया। अच्छा जी, एफएक्यूज़ आ गए हमारे पास। अब एफएक्यूज़ में जो है वो ये ऑप्शनल होते हैं, आपकी मर्ज़ी ऐड करें, आपकी मर्ज़ी है ना ऐड करें, लेकिन सजेस्टेड यही है कि अगर आप ऐड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे ये, अब जैसे हमारे पास ये एफएक्यूज़ जो है वो आ रहे हैं, तो यहाँ पे इस सेलर ने भी गिग में डाले हुए हैं एफएक्यूज़, इस इन सेलर ने नहीं ऐड किया हुआ, इन्होंने भी किए हुए हैं। अच्छा, जब क्वेश्चंस की हम क्या करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग दिस ऑटो ब्लॉग गिग? यू नीड टू हैव डोमेन एंड शेयर्ड होस्टिंग।
अच्छा, ये क्वेश्चन है कि जी ऑटो ब्लॉग वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए क्या चीज़ जो है वो आपको चाहिए है। एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको भी हम चैट जीपीटी में ले जाते हैं। आई यू बिल्ट न्यूज़ वेबसाइट इन एनी अदर लैंग्वेज। अच्छा, ये लिखा गलत हुआ, पता नहीं कि आई यू समझ नहीं आ रही, शायद लिखना था हैव यू बिल्ड न्यूज़ वेबसाइट इन एनी अदर लैंग्वेज। ये भी जब हम क्वेश्चन यस इंग्लिश न्यूज़ वेबसाइट आर कॉमन, आई कैन प्रोवाइड न्यूज़ वेबसाइट इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल। अच्छा, इस बंदे ने देखें, ये जहाँ पे भी रेड लाइन आ रही है, ये इधर योर आना था, इसने यू यूज़ किया हुआ है, लैंग्वेज में भी स्पेस आ रही है, तो मतलब ये कि ये इसकी इंग्लिश में मिस्टेक्स निकल रही हैं, विच मीन्स के जो है वो इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई। यही जो है वो हमें फ़ायदा ये हो सकता है, क्योंकि असल में ये है कि फाइवर पे जो भी कोर्स कर रहा था, मसला ये कि सबकी इंग्लिश एक जैसी नहीं होती, तो अक्सर जो है वो इंग्लिश में मिस्टेक्स निकल आती हैं। तो चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस मैं साथ में इस वजह से भी ये करवा रहा हूँ कि इससे फ़ायदा ये होगा कि जिसकी इंग्लिश वीक भी है उसको भी जो है उसकी मिस्टेक्स वगैरह नहीं होंगी। एटलीस्ट अगर आप चैट जीपीटी से कुछ आपने खुद से भी लिखा ना, चैट जीपीटी को मैसेज करें कि इसमें से इस मिस्टेक्स ख़त्म करके इसको अच्छा कंटेंट या कंटेंट इंप्रूव कर दे, तो वो मिस्टेक्स फ्री एक अच्छा आपके पास अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपके पास जो है वो आ जाएगा। तो ये इसमें जो वो फ़ायदा होता है। व्हाट आर गिग रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जी, गिग रिक्वायरमेंट्स की एक जब हम क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, उसके बाद कैन यू मेक ऑटो पायलट वेबसाइट ऑन स्पेसिफिक निश और टॉपिक। ठीक है, किसी भी निश टॉपिक पे बनाई जा सकती है, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ गए। उसके बाद ये अगेन रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट वाला हमारे पास कीवर्ड आ गया है, सॉरी क्वेश्चन आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इस माई वेबसाइट विल बी, इसकी भी इंग्लिश नहीं सही यूज़ है इसमें, वेबसाइट विल बी डिवाइस फ्रेंडली। ये असल में आना था कि रिस्पॉन्सिव। ओहो, ये एंटर हो गया गलती से। बहरहाल ये हम अभी अपना डाटा लिख लें, उसके बाद इससे जो वो करवा लेंगे। ये मेरे ख्याल से आंसर्स करने लग गई, या वही लिख रही है। बहरहाल देख लेते हैं इसे। इसमें वेबसाइट डिवाइस फ्रेंडली से ही मुराद है इसकी, ये रिस्पॉन्सिव कहना चाह रहा है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक वेस्ट, डू यू हैव रीसेंट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। अच्छा, पोर्टफोलियो की बात कर रहा है। डज यू मेक एनी वेबसाइट इन ऑटो पायलट मोड। अच्छा जी, व्हाट शुड ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ये क्वेश्चन भी जब हम उठा लेते हैं। अच्छा जी, अब अच्छा, ये क्वेश्चन है कि आप टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो ये हम एक जो लिख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास लिस्ट आ गई क्वेश्चंस की, और एक लिस्ट जो हमने ये बनाई थी क्वेश्चंस की लिस्ट। हम क्या करते हैं, इन सब को लिख, ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन जो हमारे पास आ गए, और 8 क्वेश्चन में हम जाएंगे प्लीज इम्प्रूव द टेक्स्ट। अच्छा जी, अब ये हमें जाओ इनकी, वुड माई वेबसाइट भी रिस्पॉन्सिव, ये था। इसने क्या कि इस माई वेबसाइट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिव, उसको काइंड ऑफ री राइट कह लें कर दिया है, लेकिन एक बेहतर अंदाज से। यस आई विल डिज़ाइन अ फुली रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू। ठीक हो गया। डू यू हैव एनी रीसेंट वर्क प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो दैट आई कैन व्यू। यस प्लीज कॉन्टैक्ट मी टू व्यू माई पोर्टफोलियो ऑफ recent build projects. What should I do if I need additional service artists in the next? Please do not hesitate to reach out to me by clicking the contact button to discuss your specific needs and requirements. ये तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखें, तो यहाँ पे किसी और तरीके से लिखी हुई थी, और इसने इसको बड़े बेहतर और ख़ूबसूरत अंदाज में जो वो लिख दिया हमें। और ये आपने देखा था कि इसमें इंग्लिश में इनके क्वेश्चन आंसर्स में मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये अभी जो हमारे पास कंटेंट आया है, ये क्वेश्चन आंसर्स, ये बिल्कुल मिस्टेक्स फ्री, और इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर या कोई भी हमारे पास जो है वो इंग्लिश का एरर वगैरह मौजूद नहीं है।
वाह वाह, बहुत प्यारे अंदाज से जाना ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं और ये सारे क्वेश्चंस अपने पास, क्वेश्चंस और इनके आंसर्स अपने पास इधर ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, ऐड एफएक्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। इनकी सर लिमिट कोई नहीं होती, जितने मर्जी ऐड कर। इनकी मेरे ख्याल से ऐसी कोई लिमिट नहीं प्रोवाइड की गई, लेकिन आप कंपैरेटर से आइडिया लेके जितने भी आपके पास यूनिक क्वेश्चंस निकलते हैं, जो आपको लगता है कि क्लाइंट ऑर्डर करते वक्त उसके जहन में ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आप जो इधर लिस्ट कर दें। अब हमारे पास 1 2 3 4 8 क्वेश्चन जो हमारे पास आ गए, हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं इसे। हाँ, अच्छा, कोई वर्ड अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें ना, तो वो अलाउ नहीं करते फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन में। ये शायद अज्यूम करता है कि ये कीवर्ड मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं। तो ये वर्ड वेबसाइट जो है वो कह रहा है कि आपका डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा जो हमारा वर्ड वेबसाइट इस्तेमाल हुआ है। तो जो कीवर्ड के साथ नहीं इस्तेमाल हुआ हम उधर से रिमूव कर देते हैं। ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट ये हमारा कीवर्ड है। उसके बाद ऑटो पायलट वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी हमारा कीवर्ड है। यहाँ पे सिर्फ साइट कर। हाँ, यहाँ पे सिर्फ हम साइड कर देते हैं। एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट ये भी हमारा कीवर्ड है, यहाँ पे भी कीवर्ड है, यहाँ पे भी। अब हम देखते हैं, एक दफ़ा हमने रिमूव किया क्या इससे। चलें, बहरहाल हम क्या करते हैं कि हम अपनी डिस्क्रिप्शन ही दोबारा से लिख लेते हैं। ये जिनकी इंग्लिश ख़राब होती है उनको गिग्स जो है वो इजीली पब्लिश्ड है। ठीक हो गया, ये हमारे पास रीराइट हो गया। हम इसको यूज़ कर लेते हैं। आर यू इन नीड ऑफ एन ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट। ये हमारे पास एक कीवर्ड आ गया, और ऑटो ब्लॉग दूसरा कीवर्ड। लुक नो फर्दर, आई एम, ये इसने फिर लुक नो फर्दर इस्तेमाल कर दिया। ये करैक्टर पता नहीं अब ये इसमें लीगल है या नहीं, बारह देख लेते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू क्रिएट अ वेबसाइट दैट रिक्वायर्स नो मैनुअल एफर्ट ऑन योर पार्ट। Rich Google-friendly articles will be uploaded to your site in an automated process. ठीक हो गया। My auto blogging services offers, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। प्रीमियम थीम एंड प्लगइन 100% फुली ऑटोमेटेड पोस्ट, 100%, ठीक है। Ad placement through the website including inside the article content, installation of RSS feed system and optimization, legal। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया वाई चूज मी। वाई चूज मी को हम बोल्ड कर दिया। ठीक हो गया। अभी हमारे पास अच्छी खासी लिमिट बची हुई है, तो हम क्या करते हैं कि किसी और गिग को देख लेते हैं।
अच्छा जी, रिक्वायरमेंट्स का एक सेक्शन हम जो वो कर लेते हैं ऐड, और इसी के साथ हम आर प्रोमिस का एक सेक्शन जो वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये इसने हमें रीराइट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इधर जाते हैं, रिक्वायरमेंट्स को बोल रिक्वायरमेंट्स को हम बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद और प्रोमिस आ गया, इसको भी बोल्ड कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास जो वर्ड लिमिट पूरी हो गई। अब हम जो है वो कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज़ करना है इसमें, लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि इस गीक में तो कोई इशू नहीं आता हमें। अगर नहीं आता तो हम इसको वापस आके एडिट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फाइनली डिस्क्रिप्शन अप्रूव हो गई है। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं डिस्क्रिप्शन वाले पॉइंट पे और इसमें हम ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं अपने कीवर्ड्स को। अच्छा, आर यू इन नीड ऑफ एन ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट और ऑटो ब्लॉग, दो कीवर्ड्स हमारे पास आ गए। बुक नो फर्दर, आई एम हियर टू हेल्प यू क्रिएट एंड, क्योंकि हमारे पास ये एडिट नहीं कर रहा। हमें कुछ ना कुछ इसमें रिमूव करना पड़ेगा इसको एडिट करने के लिए। जैसे यूनिवर्स मनी बैक गारंटी इन केस डिलीवरीज डू नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आई होप यू क्रिएट अ वेबसाइट, हेल्प यू क्रिएट एन ऑटो ब्लॉग वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, ऑटो ब्लॉग वर्डप्रेस मेरे ख्याल से हमारा कीवर्ड था। That requires no manual efforts on your part. Rich, Google friendly articles will be uploaded to your site in an automated process. ऑटो पायलट हमारा कीवर्ड था, एक ऑटो पायलट ही था ना, तो ऑटो, हाँ ऑटो पायलट। हाँ, तो ऑटो पायलट आ गया हमारे पास। प्रीमियम थीम एंड प्लगइन। अच्छा जी, ऑटो ब्लॉगिंग अगेन जो हमारे पास कीवर्ड आ गया। ऑटो ब्लॉग था कीवर्ड हमारा, ऑटो ब्लॉगिंग भी आ गया हमारा, ऑटो ब्लॉगिंग सर्विसिंग ऑफर्स, या हम इसको ऑटो ब्लॉग भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटो ब्लॉगिंग मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई इससे भी सर्च करता होगा तो वो भी हमारा कवर हो जाएगा। A premium theme and plugins 100% fully automated post ad placement through the website, including inside the article content, installation, adding all necessary categories, adding all legal pages, unlimited articles, login and restriction, registration, platform setup, data speed optimization, security and anti-spam system, responsive design, unlimited revision, Google friendly, unlimited revision, free maintenance, attractive designs। ये अनलिमिटेड रिवीजन हमारे पास है वो इधर भी यूज़ हो रहा है, नीचे भी यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया जी। तो रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास वर्डप्रेस की लॉगिन रिक्वायर्ड है, मनी बैक गारंटी इन केस द डिलीवरेबल्स डू नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशन। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक पहले वाली जो डिस्क्रिप्शन थी उसमें यह था कि कीवर्ड्स इजीली जो वो कीवर्ड जो हमारे पास इजीली कवर हो गए थे, लेकिन इसमें जो वो कीवर्ड नेचुरली इस्तेमाल करने में हमें जो वो मसला आ रहा है। एक एक दफ़ा तो यूज़ हो गया, जो मेन हमारा जिस कीवर्ड है ऑटो ब्लॉग, वो एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हो गया, वो तो 3 दफ़ा इस्तेमाल हो गया। ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट एक दफ़ा, ऑटो पायलट एक दफ़ा, और
ठीक है, बहरहाल इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आपके एटलीस्ट जो है वो 2 दफ़ा कीवर्ड जो है वो ऑप्टिमाइज़ होने चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गया। हम इसको ज़्यादा ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप्स हमारे पास पड़े हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया रिक्वायरमेंट्स। अब इधर जो है ना, आपने जब कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है कोई भी बंदा, तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो आपने क्या करना है कि रिक्वायरमेंट्स जो इधर ऐड करेंगे, तो जो भी ऑर्डर बायर प्लेस करेगा तो उसे ये शो होगा कि जब तक वो रिक्वायरमेंट सबमिट सबमिट नहीं करेगा, आपका ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा। तो आप जो है वो इधर यू मस्ट ऐड एटलीस्ट वन रिक्वायरमेंट आपको जो है वो इधर से ऐड करनी पड़ेगी, और कुछ ये सजेशंस भी दे रहा है। इज दिस ऑर्डर फॉर पर्सनल यूज़, बिजनेस यूज़, और साइड प्रोजेक्ट, विच इंडस्ट्री डू यू वर्क इन, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ये खुद से कुछ सजेशंस कुछ दे रहा है जो हम कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या ऐड करना है, प्लीज़ प्रोवाइड मी द सी पैनल और वर्डप्रेस लॉगिन्स। ठीक है, और ऐड कर दिया। हम कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि यूजुअली जो रिक्वायरमेंट्स हमारी डिस्कशन के बाद ही जब ऑर्डर प्लेस होता है, तो ये एक काइंड ऑफ खाना पूरी कह लें हम। जी जी, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये अब हमें को कुछ टिप्स दे रहा है फाइवर, हाउ टू गेट द मोस्ट ऑफ योर गिग इमेज। तो गिग इमेज जो है ना आपने ऐड करनी है। अब ये उसकी जो है वो कुछ रिकमेंडेड जो है वो इमेज साइजेस हमें जो वो बता रहा है, कि किस साइज़ की इमेज होनी चाहिए, और मिनिमम उसका जो वो साइज़ क्या होना चाहिए। क्या आप रीसाइज़ कर सकते हैं, इमेज क्वालिटी, ये सारी ज़्यादा हमें चीज़ें बताई हुई हैं। बहरहाल हम इसको क्लोज़ करते हैं। अभी हमारा समझने का लास्ट प्रोसेस है, जिसमें हमने इमेज ऐड करनी है, जो कि हमारी शो होगी ये वाली इमेज, जो कि ठीक है जी। तो फीचर्ड इमेज हमारे पास क्या है, या गिग इमेज किसे कहते हैं, ये हमारे पास गिग इमेज है। ये हमारे पास हमने पहले भी बात की थी कि स्टैंड आउट करनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, हमने बनानी है गिग इमेज। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि हमारी डिज़ाइनिंग स्किल नहीं है, या सबकी डिज़ाइनिंग स्किल नहीं होती। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैनवा। कैनवा में प्री बिल्ट टेम्पलेट्स होती हैं, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं फ्री में। आप इसका जो वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, 30 दिन का इवन ट्रायल भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कार्ड वगैरह अगर आपके पास नहीं है, तो सिंपल जो फ्री अकाउंट है वो भी आपका काम कर देगा। आपने क्या करना है, इधर आके सर्च करना है थंबनेल, और एंटर कर देना है। आपके पास इधर ऑलरेडी जो थंबनेल्स की टेम्पलेट्स होंगी वो लोड हो जाएंगी। ये कुछ इधर हमारे पास नीचे आ भी रही हैं। इनमें से भी जो वो अभी आती हैं हमारे पास। अब इसमें ये होता है कि कुछ फ्री टेम्पलेट्स होती हैं, कुछ पेड टेम्पलेट्स होती हैं। हम जो कि फ्री अकाउंट है हमारा, तो हम सिर्फ फ्री टेम्पलेट्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन सी फ्री टेम्पलेट है और कौन सी नहीं। ये थर्ड नंबर पे जो टेम्पलेट आपको नज़र आ रही है, इसके साथ आपने देखे हैं प्रो लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये कि ये प्रीमियम अकाउंट में ही हमें मिलेगी। ये जिसके साथ पेड लिखा हुआ है, इसमें पेड एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ये टेम्पलेट पेड नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ ऐसा ना ऐसा एलिमेंट इस्तेमाल हुआ होता है जो पेड होता है, जिसको अगर हम रिमूव कर दें तो वो चल जाता है, अगर ना करें तो हमें जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ये जिनके साथ कोई भी टैग नहीं आ कोई भी आइकन नहीं आ रहा, ये हमारे पास फ्री टेम्पलेट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग जो अब हमारे पास कीवर्ड है जिस पे हमने बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इधर से कोई भी टेम्पलेट देख लेते हैं जो कि हम हमें लगता है कि सूट करेगी हमारे इस पे। उसके साथ हमने जो इमेज उसके रिलेटेड ऐड करनी पड़ेगी हमें, और हमें जो वो टेक्स्ट एडिट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी ऐसी हमारे पास जो वो टेम्पलेट है जो हमें सूट करेगी। अच्छा, आप अपनी आसानी के लिए इधर से अगर फ्री पे चेक करें प्राइसिंग सेक्शन में, तो ये पे टेम्पलेट्स वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ वही शो होंगी जो फ्री टेम्पलेट्स हैं। अच्छा जी, अब इनमें से जो हम चूज़ कर लेते हैं। ये वाली भी यूज़ की जा सकती है। इसमें यह है कि आप अपनी तस्वीर अगर लगा दें साथ, और इधर टेक्स्ट अपना लिखते हैं, तो ये भी चल सकती है। ऐसा करते हैं, इसी को ही एडिट कर लेते हैं, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट।
ये टेम्पलेट ओपन की, कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है आपने, तो ये आपके पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा, इनका एडिटर ओपन हो जाएगा। अब इसको इस्तेमाल करना अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ये इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आपने जो है वो ईज़िली इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे ये हमने सेलेक्ट किया, ये टेक्स्ट हमारे पास सेलेक्ट हो गया, साथ में डिलीट का बटन है, ये आपने कीबोर्ड से डिलीट दबाएँ तो ये डिलीट हो जाएगा। नीचे रेड पट्टी आ रही है हमारे पास बटन की, इसको भी डिलीट कर देते हैं हम। अब हमारे पास जो ये टेक्स्ट आ रहा है इसको हम थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं, और ये जो बैकग्राउंड आ रहा है इसको भी हम इसके नीचे कर देते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर लगानी है, और हम इधर कर देते हैं इसको वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग वेबसाइट। तो इससे क्या हुआ कि ये जो ऑटो ब्लॉग है ये हमारे पास इस पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा हो गया, ठीक है। क्योंकि ये मेन हमारी है भी है। तो वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग वेबसाइट, इधर आपकी तस्वीर आ जाएगी और यही आप एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास तस्वीर नहीं है तो हम इसी को ही डाउनलोड कर लेते हैं इसी तस्वीर के साथ। तस्वीर यही अगर लगा ले तो काम चल जाएगा या अपनी लगा ले? अपनी लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे फॉर एग्जांपल जो तस्वीर आ रही होती है वही तस्वीर जब वो आपको वही चेहरा इधर भी मिले तो वो थोड़ा ऑथेंटिक जो है वो ज़्यादा लगता है। लेकिन अक्सर ये पिक भी जो है वो यूज़ कर लेते हैं, कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं होता, क्योंकि ये होती ही कमर्शियल तस्वीर, रॉयल्टी फ्री पिक्स होती हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जो वो थंबनेल आ गया, अब जो हमने इसको इधर अपलोड कर दिया, तो ये हमारे पास तस्वीर आ गई वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। अब इसमें हम वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो अपना एक वीडियो पैगाम भी अपलोड कर सकता है, जिसमें वो बता दे कि मैं इसमें क्या करूँगा, मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें आप अपना, जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि आपका पोर्टफोलियो टाइप भी हो सकता है। मतलब पीडीएफ में आप अपनी वेबसाइट का जो है वो स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें और वो फिर इधर अपलोड कर दें, ताकि जो वो क्लाइंट देख सके कि आपका पोर्टफोलियो देख सके जो आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, ये ज़्यादा बेहतर है। तो पोर्टफोलियो क्रिएट करके ये जो है वो आप इधर ऐड करें, और हम इसको कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। तो ये हमारे पास जो है वो चेंजिंग सेव्ड, और हमें नेक्स्ट लास्ट स्टेप पे ले आया जो कि है पब्लिश करना, ठीक है। अब यहाँ से कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आप यूएस पर्सन है या नहीं, हम यूएस नहीं है, ये असल में टैक्स वगैरह के लिए पूछते हैं, ठीक है जी। नो नीड टू फिल द फॉर्म W9, ये टैक्स फॉर्म होता है, अगर आप यूएस वाले हो, यूएस में रहते हो तो आपको ये टैक्स फॉर्म लाजमी फिल करना पड़ता है। पब्लिश गिग पे जब हम क्लिक करते हैं एंड हमारी गिग जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये हमारे पास यूआरएल है, इसको हम कॉपी करते हैं, आप फेसबुक वगैरह पे, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह पे सब शेयर भी कर सकते हैं। हम इसको डन कर देते हैं। आप अपनी गिग बनाएं तो कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे अगर आपकी जो है वो गैदरिंग है जिसमें आपको लगता है कि लोग आपकी गिग खरीद सकते हैं, तो आप जो है वो इसको उधर ऑफर शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपको कुछ ऑर्डर्स मिल सकें। अच्छा जी, हम इधर से भी क्लिक करके प्रीव्यू के बटन पे अगर क्लिक करें, ये जो है वो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी आती हैं, इनको हम बाद में देख लेंगे क्या है। तो ये हमारे पास हमारी गिग ओपन हो जाती है। ये हमारी पहली गिग जो है वो आज फाइनली पब्लिश हो गई है। आई विल मेक ऑटो पायलट और ऑटोमेटेड न्यूज़ वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग, ठीक है। वर्डप्रेस ऑटो ब्लॉग वेबसाइट हमारा एक खूबसूरत सा थंबनेल भी आ गया है। ये हमारे पास प्राइसिंग जो हमने क्रिएट की थी, प्राइसिंग भी आ गई है हमारे पास, ठीक है। अबाउट दिस गिग में जो हमने डिस्क्रिप्शन एंटर की थी वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास आ गई है। रिक्वायरमेंट्स और प्रॉमिस, प्लगइन्स, वेबसाइट टाइप, वेबसाइट फीचर्स, ये सेलर के मुतालिक जो वो इन्फॉर्मेशन जो हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड की थी, पिक आ गई, यूज़र नेम आ गया, स्किल्ड वर्डप्रेस डेव क्रिएटिंग एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट्स, तो ये आ गया। ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो हमने ऐड की थी ये वो भी आ गई, और कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर अगेन पैकेजेस डिटेल में हमारे पास इधर आ गए हैं, ठीक है। और एंड पे एफएक्यूज जो हमने ऐड किए थे देख लें, वो एफएक्यूज हमारे पास जो इधर सारे आ गए हैं। रिलेटेड टैग्स में जो भी टैग्स हमने ऐड किए थे वो सारे के सारे टैग्स हमारे पास आ गए हैं। तो ये हमारी पहली गिग जो है वो कह लें कि पब्लिश हो गई है। अब ये हमने देखना है कुछ वक्त के बाद, 2 4 6 घंटों के बाद हम देखेंगे या कल देखेंगे कि ये गिग इंडेक्स किस जगह पे हुई है, जो भी हमने कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज़ किए हैं या उन कीवर्ड्स के लिए कहीं पे शो हो रही है। अगर हो रही है तो किस पोजीशन पे, किस जगह पे जो है वो कौन से पेज पे शो हो रही है। तो बहरहाल ये हमारा जो है वो सारा प्रोसेस था गिग को पब्लिश करने का।
आई होप कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। पहली दफ़ा असल में ये मुश्किल लगता है, लेकिन ये जब आप 5, 7, 10 गिग्स बना लेंगे, ये आपके लिए आसान हो जाएगी प्रैक्टिस। ये सर कैसे पता चलेगा मतलब किस पेज पे ये हम जब कल इंशाल्लाह इसको देख लेंगे। क्योंकि आज तो हमारा गिग पब्लिश होगी, अभी ये इंडेक्स नहीं हुई होगी ना, तो अभी बाया कांटेक्ट करते हैं तो मैसेज जीमेल करते हैं या फाइवर के जब कोई भी कॉन्टैक्ट करता है, आपको जीमेल पे भी नोटिफिकेशन आती है, जीमेल पे भी ईमेल आती है। अगर फाइवर की ऐप आपने इंस्टॉल की है, उसमें भी आपको नोटिफिकेशन आएगी, और यहाँ पे भी आपको जो है वो आएगी। कल हमारा जो मेनली होगा, हम यही चीज़ें, इसका ये सारा एक दफ़ा इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इनमें जो है वो सारा इसका ओवरव्यू कर लेंगे, कैसे मैनेज होता है मैसेजेस वगैरह और बाकी सारी चीज़ें। ये इसका एक डैशबोर्ड का, जो सेलर डैशबोर्ड का ओवरव्यू आपको अगर याद हो तो हमारा पेंडिंग था, तो वो जो सेलर डैशबोर्ड का ओवरव्यू है, वो हम एक दफ़ा जो है वो कंप्लीटली इधर से देख लेंगे। पेमेंट गेटवे कैसे सिलेक्ट करेंगे इसमें वो भी डैशबोर्ड में ही जाओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी में ही आ रही आएंगी, तो ये सारी हम एक दिन में जो हो हमारा एक दिन लगेगा, और ये सारी चीज़ें जो हम इंशाल्लाह समझ लेंगे। गिग्स के रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। क्लाइंट आता है तो मतलब सारे डिस्क्रिप्शन चेक करके तो भी आप अगर जानी बात है कि मैं आऊँगा और मैंने $60 का ऑर्डर करना है, तो मैं तो कोई 5-10 गिग्स भी चेक करूँगा, सबको देखूँगा भी कि क्या कोई प्रॉमिस कर रहा है, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल कर रहा है। फिर वो 4-5 बंदों को मैसेज भी करता है कि यार ये मैं काम करवाना चाह रहा हूँ, कितने में करके देगा, मुझे कोट दें और मुझे बताएं कि कितने टाइम में करके देंगे। तो जो उनमें जो सबसे चीपर प्राइस पे और क्विकली करके देता है, या जिससे क्लाइंट सेटिस्फाई होता है, उसको जो है वो फिर ऑर्डर प्लेस करता है। तो वो चेक भी करता है, डिस्क्रिप्शन भी चेक करता है, पैकेजेस भी चेक करता है मल्टीपल गिग्स के, और बातचीत भी करता है, उसके बाद जब वो ऑर्डर प्लेस करता है। न्यू सेलर के लिए मुश्किल नहीं है मतलब फाइवर की जगह न्यू सेलर के लिए मुश्किल है, सारी बात है, क्योंकि रश ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हर जगह पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा भरा पड़ा है। लेकिन जो तरीकाकार हमने यूज़ किया है, या जिस मेथड से हम कर रहे हैं, सारा जो है वो इसमें ऑप्टिमाइज़ करके और सारा एक प्रॉपर तरीके से लेके चल रहे हैं, तो इसमें निस्बतन आसान हो जाता है कंपेयरिंगली, कि अगर आप जो है वो ऐसे ही आए और विदाउट रिसर्च बस गिग बना दी, तो वो तुक्के नहीं चलते अब। कभी चलते थे, लेकिन अब वो तुक्के नहीं चलते। अब आपको प्रॉपर रिसर्च के बाद जो है वो गिग बनाए, तो आपकी सक्सेस ईज़ी होती है। तो चूँकि अब हम एक-एक स्टेप पे एक-एक चीज़ हमने जो है वो रिसर्च के बाद जो है वो स्टार्ट किया, तो इसमें जो है वो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि हमें जो है वो इंशाल्लाह सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बाकी ये है कि जब आप इस पे सक्सेसफुल हो जाते हैं, एक्चुअली थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ये नहीं कहूँगा कि पहले महीने 2-3 महीने में ही आप सक्सेसफुल होंगे। जब थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब भी आप इसमें सक्सेसफुल होंगे, इट वुड बी वर्थ इट। क्यों? क्योंकि आपको जो है वो $200, $400, $500 के ऑर्डर जब वो मिल रहे होंगे, तो ये जो हमारी लाखों में अर्निंग जाती है, तो लाखों में अर्निंग जो है वो हो सकता है हमें लाख का $500 का एक ही ऑर्डर मिल जाए, ठीक है? तो चूँकि आप वेब में बैठे हुए हैं, इसमें बड़े ऑर्डर्स जो है वो ईज़िली मिल जाते हैं। जो कुछ सर्विसेज़ होती है जिसमें सिर्फ़ छोटे ऑर्डर्स ही होते हैं। तो वेबसाइट डेवलपमेंट है, ये इसमें बड़े ऑर्डर्स भी होते हैं। तो हो सकता है कि आपको जो है वो एक ऑर्डर ही लाख रुपए का मिल जाए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये वर्थ इट होगा, अगर आप इसमें जो है वो कामयाब हो जाते हैं तो। सर गिग पब्लिश करने के बाद एडिट कर सकते हैं या नहीं? जी, कर सकते हैं। गिग जब आपकी रैंक हो जाए ना एक दफ़ा, मतलब ये कि पहले पेज पे आप कहीं न कहीं रैंकिंग पकड़ ली, थोड़ा बहुत काम भी उस पे आ रहा है, मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, उस वक़्त ये कहा जाता है कि आप अपनी गिग को एडिट ना करें, क्योंकि उससे रैंकिंग में खलल आ सकता है, रैंकिंग डाउन हो सकती है। लेकिन अभी चूँकि अभी हमने बनाई है, तो हम इसको एडिट करना चाहें, तो ये ऊपर एडिट गिग का बटन आ रहा है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हम चेंज करना चाहें, तस्वीर चेंज करना चाहें, या टाइटल या डिस्क्रिप्शन कुछ भी चेंज करना चाहें, तो हम इसमें से, या इवन प्राइसिंग वगैरह चेंज करना चाहें, तो हम इजीली इससे चेंज कर सकते हैं।